यानी ये तोड़ नहीं पाया इसको, तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर के लिए मूव आ रहा है। अब जब ऊपर के लिए मूव आ ही रहा है तो क्यों ना हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तक आए मार्केट में मूव, क्यों छोटा मूव लें। इस वाले पीछे का जो होल्डिंग वॉल्यूम है आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, इस वाले को ऐसे करके हम लोग करते हैं डबल, इसको करते हैं डबल। और कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक ही जा रहा है। ठीक है, ये होता है एक मेजरमेंट जो होल्डिंग वॉल्यूम से हम लोग नाप के देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ जाने के बाद कुछ हम लोग सोचेंगे, उससे पहले कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करने वाले हैं। देखो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, मतलब दो पैटर्न है। ठीक है, मार्केट को उठाने और गिराने का दो पैटर्न है। ये दो पैटर्न को सही से अगर समझ गए ना, अ, मैं पूरा सेट बनाता हूँ। ठीक है, ये आते हैं, एक ये हो जाता है और दूसरा ये हो जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है देखो, दोनों में अगर आप फ़र्क देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ ताकि समझा सकूँ मैं सही से। और मैं इसमें एक चीज़ और करता हूँ कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। एक ये आता है यहाँ और दूसरा आता है इसमें एक, ये निकल कर आता है जो, ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, यहाँ देखो, इसको भी ऐसे निकालता हूँ मैं और इससे इसको ऐसे निकालता हूँ। क्या समझ में आ रहा है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है, ये वाला लेग और ये वाला लेग मैं इसको सेम सिमिलर में लाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ देखोगे ये वाला लेग जो बनाया मैं तो वो ये वाला लेग है। ठीक है, और यहाँ जो मैं लेग बनाया वो ये वाला लेग है। अब बोलोगे भाई ये पहला वाला होना चाहिए जबकि यहाँ पहला वाला है या दूसरा वाला, यही तो फंडा है, यही चीज़ तो समझा नहीं पाता है और समझ में नहीं आता जल्दी। यहाँ जो है मुझे एक एम क्रिएट करना है डाउन साइड के लिए, एम फाइनल हो गया यहाँ पे, तो ये वाला एम जब फाइनल हुआ तो हम ऐसे कंडीशन में ये देखते हैं कि जो एम फाइनल हुआ है वो किस, मतलब कैसा फाइनल हुआ है। तो मैं ऐसे वाले जोन में जैसे इधर आया पुल बैक आया फिर आ गया, यानी इसका जो पुल बैक है वो और नीचे है, तो अब मैं ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर अगर लेने के लिए बैठता हूँ तो मेरे पास ट्रेड हाथ में आने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ होगा मेरा चेंज ऑफ करेक्टर, और इसका जो मैं लूँगा चेंज ऑफ करेक्टर तो यहीं हो जाएगा, है ना, इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहीं हो जाएगा। अब जब इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ हो जाएगा और इसका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ होने वाला है तो इसको भाई टॉप से कैसे उठाओगे, ये तो टॉप से उठ जाएगा, ये इसलिए टॉप से उठ जाएगा कि क्योंकि आपके सामने ये ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी कोई ना कोई कंडीशन पड़ी होंगी यहाँ पे। जब ऑर्डर उठा रहे हो तो कोई कंडीशन डालोगे ना, ये तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये ऊपर का ऑब्जर्वेशन वाला कंडीशन है कि हम लोग ऐसा करके उसके बाद एक ट्रेड उठाएंगे। और यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊं एक चीज़ नमूना पेश करूं तो ये वाला पैटर्न आप कभी भी देखोगे तो चार्ट में देखना मूव कैसा आता है। ये लेग बड़ा है पीछे वाला, मतलब ये इधर वाला लेग हो गया, ये इधर वाला पूरा लेग हो गया। एक बार हुआ पुल बैक लिया, ब्रेकआउट नहीं किया इसका, जब पुल बैक लिया ये
एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली कर दिया, यानी मेरे पास ये एक एम निकल करके आया। ये जो एम होता है एक तरह से पिन टाइप का बन जाता है। तो इसमें तो समझना आसान है, बट चार्ट में तो इजी तरीके से समझ नहीं आता है। ब्रेकआउट जैसे ही किया तो इसका मतलब मेरा ये भी जो था वो एन में कन्वर्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये एन एक बार डब्ल्यू बन जाए। डब्ल्यू बनने के लिए ये वाला नेक उठाना मुझे बहुत ज़रूरी है, यानी इस नेक को लेना बहुत ज़रूरी है। इस नेक को हम लोग लिक्विडिटी पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको एक बार खाने जाना है। बट ये वाला हाई नहीं तोड़ना है मुझे, ठीक है। ये वाला हाई जो नहीं तोड़ना है, तो इस हाई का स्टॉप लॉस रख के और इसका मैं जो जोन बना के निकालता हूँ एक हाई का कभी कभी, और ये ऐसे प्रीवियस आप उसके आगे वाले हाई का, दो हाई को मिला करके मैं बनाता हूँ। तो इस कुछ इस कंडीशन से मेरा एक जोन निकल करके आता है, जिसमें कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक इसमें शामिल हो जाता है, कभी और कुछ कभी और कुछ। मैं मतलब एसएमसी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करता हूँ, बट जो चीज़ है मैं थोड़ा वीक लाइन कॉन्सेप्ट में चला जाता हूँ, यानी वीक रिजेक्शन जोन देखना हूँ। जैसे मैं यहाँ अगर देखता हूँ कि यहाँ से अगर रिजेक्शन लिया है मार्केट, तो ये जो ऊपर वाला जो जोन है ये एक रिजेक्शन जोन है। इस जोन से मार्केट को एक बार और रिजेक्शन आना चाहिए, और रिजेक्शन आएगा तो ये फर्स्ट टीपी जो मैं रखता हूँ, तो ये वाला लेग जो बना हुआ है फर्स्ट टीपी मेरा ये वाला होगा, क्योंकि ये इंटरनली मेरा चोट से पहले, ये बड़ा वाला चोट से पहले एक टीपी मेरा हिट हो जाएगा। जब आपका ट्रेड आप कंफर्मेशन लोगे कि चेंज ऑफ करेक्टर मेरा यहाँ आने वाला है, तो उस समय एक टीपी यहाँ से यहाँ तक हिट हो जाएगा। देन इसके बाद जो पुल बैक आता है तो वो उसका गारंटी नहीं होता कि वो कहाँ से लेगा, लेकिन हाँ वो उसका गारंटी होता है या ये वाला लाइन पीछे से निकल के आता है सेंट्रल जोन, या तो ये वाला लाइन निकल के आता है एक 75% या 25% जोन बोल दो आप, ठीक है। ये सेंट्रल जोन में आ जाएगा, और ये तो ये दोनों लाइन में जाने के बाद मार्केट में फिर एक रिजेक्शन हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ डुअल एफवीजी ज़्यादा मिलती है और ब्रेकर ब्लॉक मिलता है यहाँ पे, और बाकी वही एफवीजी और ब्रेकर ब्लॉक ज़्यादातर मिलता है इस वाले केस में, ये वाला लेग पकड़ने के लिए। और इस लेग को अगर समझे हम लोग, तो इस लेग में तो सिंपल है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, देन रिटर्न मूव किया, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पकड़ेंगे कुछ, यहाँ से फिर मार्केट को गिराएंगे नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए। ये तो सब जानते हैं, ये तो बहुत प्यार से समझाते हैं सबको, और ये चीज़ जो है ना समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए पैटर्न जो है, पैटर्न कुछ इस तरीके से ध्यान में रखा करो, और इस पैटर्न को आप देखा करो, और इसको आप बैक टेस्ट करो एक बार कि क्या ये सही है, ये चीज़ काम करती है। मार्केट को ये गिराने का काम करती है, ये वाला डब्ल्यू जो है गिराने का काम करती है। और इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे, जैसे अगर मैं चार्ट को उल्टा कर दूं, तो ये वाला जो एम है मार्केट को उठाने का काम करती है। अब समझ जाओगे आपकी, जैसे ये वाला एम जो बना है, ये वाला एम मार्केट को उठाने का काम करती है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्केट को ये उठाने का काम करती है, और ये वाला भी एम जो है ये मार्केट को उठाने का काम करती है। मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले एक जोन बनाया था, पीछे से निकाल करके लाया था, तो पीछे से ये पीछे से कब निकलेगा, जब ये वाला ब्रेकआउट इधर कर देगा तब ये पीछे से निकलेगा, और ये लो निकलेगा, एक रिजेक्शन जोन होगा, यहाँ से मार्केट को टैप करके फिर मैं एक बार ऊपर लेके ऐसे जाऊंगा, और जो कि तब ये वाला डब्ल्यू फाइनल होगा और ये एम फेल हो जाएगा। यहाँ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी दिख सकता है आपको ऐसे, ठीक है। बनता है वो जब बनाओगे तब बनेगा, उस विदाउट आपको ऑब्जर्वेशन के ऐसे नहीं बनने वाला है। मैं इसको कट करके एक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। और इसलिए डाल दूंगा कि ये चीज़ थोड़ा यूनिक है, समझ में आएगा जिसको तो काम कर सकता है। मैं इसको सही कर देता हूँ पहले उल्टा, ठीक है। ये चीज़ें होने की संभावना होती है, ये डब्लू बन गया तो रिवर्सल लेंगे, ये डब्लू बन गया तो रिवर्सल लेंगे, और देन इसको उल्टा कर देंगे, अगर एम बन गया इस टाइप से तो रिवर्सल लेंगे हम लोग। देखते हैं चार्ट में क्या हो रहा है। चार्ट में तो रिजेक्शन ले रहा है मेरे यार, मेरे भाई यहीं से रिजेक्शन ले रहा है ये। देखो यहाँ ऐसे ये नहीं करना है 1 मिनट में, बट फिर भी दिखा रहा हूँ आपको मैं। आया, अब यही चीज़ तो दिखा रहा था मैंने, ये मेरा एक जो भी है वो एन में कन्वर्ट हो गया। अब जब एन में कन्वर्ट हो गया तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई तू अब ये यहाँ जा करके तब नीचे आ, लेकिन यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं साला, यहाँ तो कुछ भी तो होना चाहिए ना एक इसके लिए, मतलब अब ये अगर मैं विक लाइन लूँ तो विक लाइन को यूज़ कर लिया है इसने। बताओ यार ये इतना सा क्या, इतू सा भाई लप्पू सा, मतलब थोड़ी ना काम करेगा ये। समझना होगा आपको, ये सब चीज़ भी समझना होगा कि कैसा होना चाहिए। एटलीस्ट अगर ये बनाया था कहीं है अगर, तो मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको।
जैसे ये वाला जो बना था तो इसमें भी ऐसा कुछ था नहीं। हम्म, ऊपर के लिए देखोगे आप तो ऊपर के लिए तो ये जो हमें जैसा हमेशा बनता है, आया, पुल बैक लिया, देन मूव, देन चेंज ऑफ करेक्टर, देन पुल बैक, देन मूव, ठीक है। ये तो सब पता है, बट इधर वाला मैं दिखाना चाह रहा था, इधर वाला, हाँ। इधर वाला ये बड़ा वाला ले लो, अगर यही लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे ये आया, ये आया, ये गया, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर मुझे मिल गया, लेकिन ये तो ऑलरेडी बुलिस है तो मतलब ही नहीं बनता फिर भी। और ये मेरे पास लो निकल के आया, ये मेरे पास लिक्विडिटी निकल के आया, उसके बाद ये वाला ट्रेड यहाँ से उठा लिया। बस सिंपल है ये सब चीज़। और दिखाता हूँ आपको, सबसे नीचे दिखाता हूँ ये कैसे उठाया। जैसे यहाँ अगर आया मार्केट, ठीक है, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर इधर मिल गया मुझे तो कोई बात नहीं, ये मेरा हाई हो गया, श्योरिटी मजबूत वाला हाई। तो मैं यहाँ से अगर उठाने की कोशिश करूँ उस हाई को तोड़ने के लिए या नहीं तोड़ने के लिए जो भी, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक ये आया, देन ये आया, देन ये आया, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, देन ये वाला लो लिया, ये वाला लो, उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव। यानी मेरे पास जो ये जो बना था कुछ इस तरीके से एक जोन बना था, ठीक है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना पड़ा, यानी ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, यही हुआ ना। यही चीज़ तो अभी ऊपर देख रहे थे हम लोग, ठीक है। और कुछ है अगर तो दिखाऊं आपको। देखो, इसको बड़े इसमें पिक्चर में देखा करो, ज़्यादा मज़ा आता है। बड़े पिक्चर में देखोगे ना ज़्यादा मज़ा आता है। बड़े पिक्चर में, बड़े पिक्चर से मेरा मतलब ये है, दिखा रहा हूँ, ये देखो, इससे अच्छा तो कुछ कर ही दिख ही नहीं सकता, बट ये तो इधर से भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। लेकिन देखो, हाँ इधर से ये वाला, इधर से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, ये इसको नहीं, इधर से मतलब मेरा है कि जैसे ये आया ऐसे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन मूव, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन एडजस्टिंग, देन एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन मूव। ये तो ऐसे है। और कुछ भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यार क्या ही मतलब, कितना देखोगे। ये भी वैसे ही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन स्ट्रक्चर, ये वाला लो पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये उठा के ले गया है इसको। देखो, अपने हिसाब से ये सब चीज़ को फाइंड करना सीखो, ठीक है। मेरी मानो तो ये सब चीज़ के ऊपर जितना बैक टेस्टिंग करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब देखो यही वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ मिला था, सबसे लो ये था, ठीक है। ये आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होने वाला था, लेकिन ये लो लगाया, ऊपर गया, फिर डाउन आया, तोड़ नहीं पाया, फिर ऊपर जा रहा था, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन ये भी कर दिया यहाँ पे, तो डबल डबल कंफर्मेशन हो गया कि भाई आप पुल बैक जो लेगा तो उसके बाद हम लोग ये वाला जोन और ये वाला लो लेकर के हम लोग चल सकते हैं। क्योंकि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिला है तो मैं एक अगर वीक जोन भी बनाता हूँ तो मेरा ये वाला जोन बनेगा, तो मालूम पड़ जाता है कि अगर ये वाला नहीं उठाता है और इसी से अगर ये करता है तो उसके बाद ये कैंडल कंफर्मेशन नहीं मिला, ये हाई तोड़ दिया, ये क्लोजिंग मिल गया, तो यहाँ भी ट्रेड मैं उठा सकता हूँ और ये पूरा स्टॉप लॉस लेकर के मैं चल सकता हूँ, ठीक है। इसका ये देखूंगा कि 1:2 या 1:1 या 1:2 एटलीस्ट मेरा, अगर मैं ये पूरा लेता हूँ तो कहाँ तक जाता है। 1:2 का अगर मैं देखूँ तो एटलीस्ट, देखो बहुत सारी चीज़ें मर्ज करनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली उठ जाएगा। जैसे ये वाला कैंडल क्लोज किया तो मैं इसका अगर ट्रेड लगाऊं इसमें 1:2 के लिए भी, तो मैं सबसे पहले तो ये टीपी रखूंगा, ठीक है। तो 1:1.6 रहा, और ये टीपी रहेगा तो 1:3 का आ रहा है, ये टीपी इधर से, ठीक है। ये ऐसे रहेगा तो 1:2, यहाँ से रिवर्स हो गया है मार्केट फिर से, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन लिया, रिवर्स हुआ है, और वही ट्रेड अभी तक देखो कि ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है। 1 सेकेंड गाइस।
सो गाइज, तो ट्रेड तो हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं अब चलना चाहता हूँ और टाइम हो गया अच्छा खासा। जो रिजेक्शन वहाँ ऊपर से मांगा मैं, ऊपर से नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। ये जो चीज़ समझाया हूँ ना मैं, तो इसमें गौर करना और बैक टेस्टिंग करना इसके ऊपर, ठीक है। देखना रिजल्ट निकलेगा इसमें। और रिजल्ट क्या भाई, ये एक रिवर्सल जोन है, एक फाइनल रिवर्सल जोन है। इसके इससे टॉप में तो मुझे नहीं लगता कि बैठने का चांस है। कहाँ बैठोगे और बताओ। मतलब वीक लाइन में बैठने की बात कर रहे हैं हम लोग, एक एक वीक लाइन में बैठने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ भी अगर एक ट्रेड उठा लेते हो, तो क्या आप सेंट्रल जोन में या कहीं कोई ऐसे जोन में बैठे हो कि जो मतलब एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। भाई अगर ये वाला स्टॉप लॉस लेते हो, एक एग्जांपल, या पहले ये वाला लगाते हो, ये स्टॉप लॉस जाता है, फिर ये वाला लगाते हो, उसके अगेंस्ट में आपका मूव देखो यहाँ तक आने वाला है भाई, इस वाले जोन तक आने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो छोटे छोटे मूव्स आते हैं ना, इसमें हम लोग डरते हैं। और डरते हैं इसलिए कि भाई यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वहां से, जब मुझे पता है कि मेरा इस वाले जोन के बाद रिवर्सल होना है, और ये वाला जोन मेरा मजबूत नहीं है क्योंकि ये मेरा लो नहीं तोड़ा है, तो अगर मैं ये वाला बुलिश का ट्रेड उठाता भी हूँ, तो इसका मतलब ये टूटने के चांसेस हैं। जब तक ये मेरा कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं देता कि मुझे यहाँ से सेल साइड जाना है, तो मैं यहाँ वाला ट्रेड एग्जिट नहीं करता हूँ। अब ये देखो, ये अगर इसके अंदर एंट्री बनाया था, मतलब जैसे ही इसके अंदर आया था ये मूव, तो मैं एक ही चीज़ वेट कर रहा था कि भाई इसके अंदर जा करके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड का मिल जाता है, तो ये वाला जो ट्रेड अगर यहाँ से अगर पंचिंग होता है, ये वाला या ये वाला, तो यहाँ से एग्जिट होगा और ये नया ट्रेड सेल साइड के लिए लग जाएगा। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। यहाँ आकर के जो हमने ये वाला एम बनाया है, सॉरी ये वाला डब्लू जो बनाया है, ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ ऐसा बना। तो अपन जब ये बना था, तो हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि ये वाला ऐसा यहाँ से आए, बट ऑब्वियसली बात है कि इतना छोटा जोन था, तो मैं उसमें बोला भी कि भाई इतना छोटा जोन है तो मतलब ही नहीं बनता। उससे पहले मार्केट में मूव आ रही है नीचे के लिए, तो आना ही है, आएगी ही मूव, जिधर उसको जाना है, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट जो एक्चुअल में जो चीज़ें होती है, उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करो और पैटर्न्स को पहचानो, ठीक है। पैटर्न्स को पहचानो, पैटर्न्स को नहीं पहचानोगे अगर, तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें लगता है कि यार ये मूव वो मूव, भाई 1-2 मिनट के कैंडल्स पे मूव की बात मत किया करो। ये देखो, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, कुछ क्या क्या हुआ यहाँ पे। एक कैंडल बना है अभी, एक कैंडल बस। ये वाला कैंडल अभी सही थोड़ा लग रहा है कि हाँ एक सही कैंडल वॉल्यूम है इसके कैंडल के अंदर, ये कैंडल बना है अभी ऐसा। उम्मीद नहीं है इस कैंडल के ऊपर पूरा कि मैं निर्भर हो जाऊंगा कि ऐसा, अभी भी उम्मीद नहीं है। तो यही सब है, बाकी मिलते हैं। अब ज़्यादा लंबा मैं अभी नहीं करूँगा, मैं रात को आऊँगा फिर लाइव स्ट्रीम में। वैसे भी बातचीत स्टार्ट नहीं हुई है, तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ रहा है। जब यही सब चीज़ के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर होगा, तब ज़्यादा मज़ा आएगा कि भाई ये ऐसा बताते हो तो ऐसा रिजल्ट आता है या ऐसा आता है। ठीक है फिर, बाय। जाना होगा कल, ईद है, और देखता हूँ छोटा मोटा थोड़ा मोटा शॉपिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। ओह आ रहा है रिजेक्शन इसके अंदर अभी। सो ठीक है गाइस, बाय। एंड करते हैं स्ट्रीम को।